नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल वाइब। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि आज लोग उसी की अंगुली काटने का प्रयास करते हैं जिसे पकड़कर वो चलना सीखते हैं। उदयपुर में विशिष्ट जन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा, देखिए। भंडारी जी ने कितने कार्यकर्ताओं को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया कि आप लोग सब बैठे हो, आज इतने सब आए हुए हैं, वो सबको मालूम है कि उन्होंने हम सब के जीवन के अंदर एक छोटा छोटा सा पौध खड़ा करके हम लोगों को पढ़ाने का, आगे बढ़ाने का काम किस तरीके से किया। उन्होंने कितने कितने कार्यकर्ताओं की उंगली पकड़ी और इस राजनीतिक पनडुब्बी के ऊपर चलाने का, उनको कैसे संभालने का, उन्होंने हाथ पकड़ के, उंगली पकड़कर उनको ले जाने का काम किया। पर वफा का वो दौर अलग ही था। तब लोग किसी के किए हुए काम को और अच्छे काम को माना करते थे, और कोई उपकार होता था तो उस उपकार को भी अच्छी तरह से समझते थे और उसको भी माना करते थे। लेकिन आज आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। लोग उसी उंगली को पहले काटने की कोशिश करते हैं जिसको पकड़कर वो चलना सीखे थे। 1966 में भंडारी जी राज्यसभा में गए। 67 में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने जब अध्यक्ष पद भारतीय जनता पार्टी का संभाला, तब उन्होंने भंडारी जी को राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया। पंडित जी की जो रहस्यमय मृत्यु हुई थी, उसके तुरंत बाद अध्यक्ष बने हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी। तब भी भंडारी जी राष्ट्रीय महामंत्री बने। 1975 में आपातकाल, हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो जेल में थे, उसको अच्छी तरह से याद करते हैं। उस समय आप अंडरग्राउंड रहे और उन्होंने पूरे आंदोलन को अंदर से जो ग्रुप था, जो संभाला था, उनके साथ मिलकर संभालने का काम किया। और एक बड़ी बात थी, झूठ से बिल्कुल ही परे, बोल ही नहीं सकते थे, स्वीकार नहीं कर सकते। तो आपातकाल के दौरान जब वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर से निकल रहे थे तो पुलिस वालों ने उनको रोक करके उनसे नाम पूछा। उस समय ऐसा था जो कोई अपना नाम तो बता वैसे भी नहीं करता था, क्योंकि सब लोगों को मालूम था कि कुछ फेमस नाम थे। परंतु उनको तो रहा नहीं गया, उन्होंने अपना नाम उनको बता दिया तो भाई सीधे के सीधे गिरफ्तार हुए। ये 3 बार हमारे राज्यसभा के सांसद रहे, बिहार के और गुजरात के वो राज्यपाल बने। वे भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, उसमें उनका योगदान मैं नहीं समझती हूँ कि कोई यहाँ बैठा हुआ है जो भूल सकता है, और हमारा देश, हमारा प्रदेश उसको आसानी से नहीं भूलता। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जब वसुंधरा राजे ने ये बात कही तो उस समय असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी मंच पर मौजूद थे। बता दें, राजस्थान की सियासत में कटारिया को वसुंधरा राजे का धुर विरोधी माना जाता है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी आलाकमान ने कटारिया को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया और असम का राज्यपाल बना दिया था। राजनीतिक विश्लेषक वसुंधरा राजे के बयान के सियासी मायने निकाल रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि लंबे समय बाद राजे ने चुप्पी तोड़ी है। पार्टी आलाकमान को संदेश दिया कि वह अब चुप रहने वाली नहीं है। दूसरा, उन लोगों को निशाने पर लिया जिन्हें वसुंधरा राजे ने राजस्थान की राजनीति में आगे बढ़ाया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि भंडारी जी ने राजस्थान में भैरव सिंह जी सहित कितने ही नेताओं को आगे बढ़ाया है, पर वफा का वह दौर अलग था। तब लोग किसी के लिए हुए को मानते थे, लेकिन आज तो लोग उसी अंगुली को पहले काटने का प्रयास करते हैं जिसको पकड़कर वह चलना सीखते हैं। वसुंधरा राजे ने कहा कि माँ ने हमेशा हमें संघ के संस्कार दिए। मेरी माता ने
पहली जनसंघ की सरकार बनाई थी। वसुंधरा राजे ने कहा कि उनकी माता विजयाराजे सिंधिया ने मध्य प्रदेश में 1967 में देश में पहली बार जनसंघ की सरकार बनाई और गोविंद नारायण सिंह को सीएम बनाया। तब भंडारी जी ने पत्र लिखकर खुशी जताई थी। मां ने बचपन से ही हमें संघ के संस्कार दिए। हमारे घर में तो कई बार संघ की शाखा लगती थी। अटल जी, अडवाणी जी, राजमाता साहब, भैरव सिंह जी, सुंदर सिंह जी, भंडारी, राजू भैया, के.एस. सुदर्शन जी, कई नेता यहाँ पर ये कह सकते कि उन नेताओं से उन्हें मार्गदर्शन भी मिला। अब जिस प्रकार से वसुंधरा राजे ने ये बड़ी बात कह दी है, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल।